दून। तथा याद करो जब तुमने कहा, हे मूसा, हम एक प्रकार का खाना सहन नहीं करेंगे। तुम अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की उपज, साग, ककड़ी, लहसुन, प्याज, दाल आदि निकाले। मूसा ने कहा, क्या तुम उत्तम के बदले तुच्छ मांगते हो? तो किसी नगर में उतर पड़ो, जो तुमने मांगा है वहां वो मिलेगा। और उन पर अपमान तथा दरिद्रता थोप दी गई और वे अल्लाह के प्रकोप के साथ फिरे। ये इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र कर रहे थे और नबियों की अकारण हत्या कर रहे थे। ये इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की तथा धर्म की सीमा का उल्लंघन किया। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्सबईना मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिरि व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़ुनून। वस्तुतः जो ईमान लाए तथा जो यहूदी हुए और नसारा, ईसाई तथा साबी, जो भी अल्लाह तथा अंतिम दिन प्रलय पर ईमान लाएगा और सत्कर्म करेगा, उनका प्रतिफल उनके पालनहार के पास है और उन्हें कोई डर नहीं होगा और ना ही वे उदासीन होंगे। इस आयत में यहूदियों के इस भ्रम का खंडन किया गया है कि मुक्ति केवल उन्हीं के गिरोह के लिए है। आयत का भावार्थ ये है कि इन सभी धर्मों के अनुयायी अपने समय में सत्य आस्था एवं सत्कर्म के कारण मुक्ति के योग। आपकी शिक्षाओं को मानना मुक्ति के लिए अनिवार्य है। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ और याद करो जब हमने तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर करके तुमसे वचन लिया कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसमें जो आदेश निर्देश है उन्हें याद रखो ताकि तुम यातना से बच सको। ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ फिर उसके बाद तुम मुकर गए, तो यदि तुम पर अल्लाह की अनुग्रह और दया ना होती तो तुम क्षतिग्रस्तों में हो जाती। وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَّةً خَاسِئِينَ۔ और तुम उन्हें जानते ही हो जिन्होंने शनिवार के बारे में धर्म की सीमा का उल्लंघन किया, तो हमने कहा कि तुम तिरस्कृत बंदर हो जाओ। यहूदियों के लिए ये नियम है कि वे शनिवार का आदर करें और इस दिन कोई संसारिक कार्य न करें तथा उपासना करें, परंतु उन्होंने इसका उल्लंघन किया और उन पर यह प्रकोप आया। فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ फिर हमने उसे उस समय के तथा बाद के लोगों के लिए चेतावनी और अल्लाह से डरने वालों के लिए शिक्षा बना दिया। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, अल्लाह तुम्हें एक गाय वध करने का आदेश देता है। उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे उपहास कर रहे हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की शरण मांगता हूँ कि मूर्खों में से हो जाऊं। قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ वो बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें बता दे कि वो गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, वो अर्थात अल्लाह कहता है कि वो ना बुरी हो और ना बछिया हो, इसके बीच आयु की हो। अतः जो आदेश तुम्हें दिया जा रहा है उसे पूरा करो। कालुद उल्ना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा काल इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफ़राउ फाकिर उल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन।
वे बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें उसका रंग बता दे। मूसा ने कहा, वो कहता है कि पीले गहरे रंग की गाय हो जो देखने वालों को प्रसन्न कर दे। कालुद उलना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बकर तशाबह अलैना व इन्ना इंशल्लाहु ला मुहतदून। वे बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें बताए कि वो किस प्रकार की हो। वास्तव में हम गाय के बारे में दुविधा में पड़ गए हैं, और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम उस गाय का पता लगा लेंगे। काल इन्नहु यकूलु इन्नहा बकर तुल्ला जलूलुन तुसीरुल अर्ज वला तस्किल हर्स मुसल्लम तुल्लाशियत फीहा कालुल हन जिया बिल हक्की वज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून। मूसा बोले, वो कहता है कि वो ऐसी गाय हो जो सेवा कार्य ना करती हो, ना खेत भूमि जोतती हो और ना खेत सींचती हो। वो स्वस्थ हो और उसमें कोई धब्बा ना हो। वे बोले, अब तुमने उचित बात बताई है। फिर उन्होंने उसे वध कर दिया, जबकि वे समीप थे कि ये काम ना करें। व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा एगू एक दूसरे पर दोष थोपने लगे, और अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे तुम छुपा रहे थे। फ़कुल्लज़रिबूहु बिबद्दिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौत व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। अतः हमने कहा कि उसे निहत व्यक्ति के शव को उस गाय के किसी भाग से मारो। इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। भाष्यकारों ने लिखा है कि इस प्रकार निहत व्यक्ति जीवित हो गया और उसने अपने हत्यारे को बताया और फिर मर गया। इस हत्या के कारण ही बनी इस्राएल को गाय की बलि देने आदेश दिया गया था। अगर वो चाहते तो किसी भी गाय की बलि दे देते, परंतु उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, इसलिए अल्लाह ने उस गाय के विषय में कठोर आदेश दिया। सुम क़सत क़ुलूबुकुम मिन बद्दि ज़ालिक फ़हिया कला हिज़रति औ अशद्दु क़स्वतन व इन्न मिनल हिज़ारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हारु व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फ़यख़्रूज़ु मिन्हुल मारु व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाहि व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर ये निशानियां देखने के बाद तुम्हारे दिल पत्थरों के समान या उनसे भी अधिक कठोर हो गए, क्योंकि पत्थरों में कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, और कुछ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से निश्चेत नहीं है।